नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह डेली स्टोरी पढ़ते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिएगा। और मैं इस स्टोरी में नए नए वर्ड की मीनिंग को भी बताता हूँ और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो स्टोरी को डेली देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्रूक्ड ट्री। द क्रूक्ड मीन्स होता है टेढ़ा, ट्री मीन्स होता है पेड़। क्रूक्ड ट्री मीन्स होता है टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। वंस अपॉन ए टाइम इन ए डेंस फॉरेस्ट। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। अक्सर स्टोरी की शुरुआत ऐसे ही होती है, एक समय की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, इन ए डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल में। डेंस मीन्स होता है घने, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल में। एक घने जंगल में देयर वेयर मेनी स्ट्रेट एंड टाल ट्रीज। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वेयर मीन्स थे, मेनी स्ट्रेट यानी बहुत सीधे, एंड टाल ट्रीज और लंबे पेड़। यानी एक घने जंगल में बहुत सारे लंबे और ऊंचे मतलब पेड़ थे, यानी सीधे थे और ऊंचे थे। एक घने जंगल में बहुत सीधे और ऊंचे पेड़ थे। देयर ट्रंक्स वेयर ब्रॉड एंड शेपली। देयर ट्रंक्स यानी उनके तने से, ट्रंक्स मीन्स होता है तने, उनके तने वर मीन्स थे, ब्रॉड मीन्स चौड़े, एंड शेपली मीन्स होता है सुडौल। उनके तने चौड़े और सुडौल थे, यानी जो सीधे पेड़ थे उनके तने चौड़े और सुडौल थे। बट देयर वॉज वन ट्री। बट लेकिन, यहाँ देयर यहाँ भी सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वॉज मीन्स था, वन ट्री यानी एक पेड़, लेकिन एक पेड़ था विच यानी जो, वॉज मीन्स था, क्रूक्ड यानी टेढ़ा। लेकिन एक पेड़ था जो टेढ़ा था। एंड हैड यानी उसका था, यानी उसके पास था, ए शेपलेस ट्रंक और उसका तना जो है आकारहीन था। शेपलेस माने होता है आकारहीन, और उसका तना जो है आकारहीन था। ट्रंक मीन्स होता है तना, और उसका तना आकारहीन था। यानी एक घने जंगल में बहुत सारे लंबे और सीधे और ऊंचे पेड़ थे, और उनके तने जो है बहुत सुडौल और चौड़े थे। लेकिन एक ऐसा पेड़ उसी जंगल में था जिसका तना जो है आकारहीन था और वह बहुत ही टेढ़ा था। द अदर ट्रीज मेड फन ऑफ द क्रूक ट्रीज। द अदर ट्रीज यानी दूसरे पेड़, यानी जो सीधे पेड़ थे, दूसरे पेड़ मेड फन यानी मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाया करते थे। फन मीन्स होता है मजाक, यानी दूसरे पेड़ मजाक उड़ाया करते थे ऑफ द क्रूक ट्रीज यानी टेढ़े पेड़ का, यानी जो सीधे पेड़ थे वो टेढ़े पेड़ का मजाक उड़ाया करते थे। द पुअर क्रूक्ड ट्री डेवलप्ड इन एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। द पुअर क्रूक्ड ट्री यानी बेचारा टेढ़ा पेड़। पुअर मीन्स तो होता है गरीब, लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा बेचारा। बेचारा टेढ़ा पेड़, ट्री मीन्स होता है पेड़। बेचारा टेढ़ा पेड़ डेवलप्ड यानी विकसित हो गई थी, यानी बेचारे टेढ़े पेड़ के अंदर विकसित, डेवलप्ड में यानी विकसित हो गई थी। एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना, यानी हमेशा वह दुखी रहता था। जब हमेशा वे सीधे पेड़ उसका मजाक उड़ाते थे वह बहुत दुखी रहता था, यानी उसके अंदर हीन भावना विकसित हो गई थी कि मतलब मैं बहुत बदसूरत हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ही इज़ बिकम वेरी सैड। ही इज़ बिकम वेरी सैड यानी वह बहुत दुखी हो गया, यानी वह दुखी रहता था, वह दुखी हो गया। ही थॉट यानी उसने सोचा, आई एम सो अगली। ही थॉट यानी उसने सोचा, आई एम सो अगली यानी मैं बहुत बदसूरत हूँ। अगली में होता है बदसूरत, मैं बहुत बदसूरत हूँ। ऑल द अदर आर स्ट्रेट एंड शेपली। ऑल द अदर यानी और सभी, यानी ऑल द अदर और सभी दूसरे, आर स्ट्रेट यानी सीधे, एंड शेपली और सुडौल हैं, जबकि दूसरे सीधे और सुडौल हैं। मैं मतलब बहुत बदसूरत हूँ, जबकि दूसरे बहुत सीधे और सुडौल हैं। वह जो है टेढ़ा पेड़ सोच रहा है। आई एलोन हैव ए क्रूक्ड ट्रंक। आई एलोन हैव यानी केवल मेरे पास ही, यानी केवल मेरे पास ही ए क्रूक्ड ट्रंक यानी एक टेढ़ा तना है, यानी केवल मेरे पास ही ये टेढ़ा
तना है। ऑल ऑफ देम मेक फन ऑफ मी। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी लोग, यानी ऑल ऑफ देम यानी जो दूसरे पेड़ हैं, ऑल ऑफ देम यानी सभी पेड़, मेक फन यानी मजाक उड़ाते हैं, ऑफ मी यानी मेरा। वो टेढ़ा पेड़ सोच रहा है कि मैं ही केवल ऐसा हूँ जिसका तना जो है टेढ़ा है और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। डेज पास्ड बाय यानी दिन बीतते गए। डेज पास्ड बाय दिन बीतते गए। वन डे यानी एक दिन। ए वुड कटर यानी एक लकड़हारा, ए वुड कटर लकड़हारा केम टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में आया। केम मिस आया, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। एक दिन एक लकड़हारा आया यानी दिन बीतते गए, इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन एक लकड़हारा आया। केम मिस आया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ही वॉज लुकिंग अराउंड टू कट द ट्रीज। ही वॉज लुकिंग अराउंड, ही माने वह, वॉज लुकिंग यानी देख रहा था, अराउंड यानी चारों तरफ, टू कट द ट्रीज यानी पेड़ों को काटने के लिए, यानी वह चारों तरफ पेड़ों को काटने के लिए देख रहा था। ही ग्लांस फेल ऑन द स्ट्रेट ट्रीज। हिज ग्लांस यानी उसकी नज़र, हिज ग्लांस यानी उसकी नज़र, फेल ऑन यानी पड़ गई, फेल ऑन यानी पड़ गई, स्ट्रेट ट्रीज यानी सीधे पेड़ों पर। उसकी नज़र जो है सीधे पेड़ों पर पड़ गई, यानी वह इधर उधर देख रहा था कि मतलब किस पेड़ को काटूं, तभी वह उसकी नज़र जो है सीधे पेड़ों पर पड़ गई। अब आगे देखिएगा कि ये वुडकटर लकड़हारा क्या करेगा, अब देखिएगा। He said, I will cut the straight trees, but I will not cut the crooked tree. He said यानी उसने कहा, यानी लकड़हारे ने कहा, I will cut the straight trees. I will cut यानी मैं काटूंगा, the straight trees यानी सीधे पेड़ों को, मैं सीधे पेड़ों को काटूंगा। But लेकिन I will not cut the crooked trees, लेकिन यह टेढ़े पेड़ को नहीं काटूंगा। वह लकड़हारा कह रहा है कि मैं सीधे पेड़ को काटूंगा, लेकिन मैं इस क्रूक्ड ट्रीज यानी टेढ़े पेड़ को नहीं काटूंगा। इट इज़ नो यूज टू मी, इट इज़ ऑफ नो यूज टू मी। इट इज़ नो यूज यानी यह मेरे किसी काम का नहीं है, यानी मैं इसका कुछ भी नहीं बना सकता, यह मेरे किसी काम का नहीं है। यूज मीन्स होता है प्रयोग में, यानी यह मेरे किसी काम का नहीं है। टू मी यानी मेरे लिए, यानी यह मेरे किसी काम का नहीं है। सो ही कट अवे द स्ट्रेट ट्रीज, सो यानी इसलिए, ही कट यानी उसने काट दिया, कट अवे यानी काट दिया, द स्ट्रेट ट्रीज यानी सीधे पेड़ों को, इसलिए उसने सीधे पेड़ों को काट दिया। द क्रूक ट्रीज वेर वेरी हैप्पी, द क्रूक ट्रीज यानी टेढ़ा पेड़, वॉज वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हुआ, टेढ़ा पेड़ बहुत खुश हुआ, यानी जब सीधे पेड़ कट गए तो टेढ़ा पेड़ बहुत खुश हुआ, क्योंकि एज यानी क्योंकि, ही हैड बीन सेव्ड यानी वह बच गया था, ही हैड बीन सेव्ड वह बच गया था, बिकॉज ऑफ, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ हिज क्रूकडनेस, ऑफ हिज क्रूकडनेस यानी अपनी टेढ़ेपन के कारण वह बच गया था, यानी उसका अगर पेड़ जो है तना जो है टेढ़ा नहीं होता तो वह बच नहीं पाता, वो भी कट जाता, लेकिन वह अपने टेढ़ेपन के कारण बच गया। यहाँ पे देखिए मोरल लिखा हुआ है, बी हैप्पी यानी हमेशा खुश रहो, यानी बी हैप्पी यानी हमेशा खुश रहो। विथ वाट यू आर यानी जो तुम हो, यानी जो भी तुम हो उसमें खुश रहो, यानी जो भी तुम हो उससे खुश रहना चाहिए, यानी किसी भी तरह से हो, या अगली हो या फिर मतलब अच्छे सुंदर हो, जो भी हो उसी में आप खुश रहो। यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो भी तुम हो उसमें खुश रहो। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।